नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहां पर आज हम जानने वाले हैं कि मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की एक मेजर सर्विस 55,000 किलोमीटर की सर्विस पे कितना खर्चा आता है। और आज एक ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। दोस्तों अभी आप देख सकते हो गाड़ी जो है 55,000 किलोमीटर के आसपास चल गई है, 55,128 और 50,000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस होती है। बट क्या है कि हमारे नाना जी गाड़ी छोड़ते नहीं, वो चलती जाती कंटिन्यूसली। एक बार तो इसकी 10,000 किलोमीटर की जो सर्विस है, मतलब सर्विस जैसे 20,000 वाली तो मैंने ही खुद ने कराई थी। फिर 20,000 के बाद इनने जो अगली सर्विस कराई वो डायरेक्ट 40,000 पे कराई, मतलब सर्विस ही स्किप कर दी भाई 10,000 किलोमीटर की। तो थोड़ा सा हो जाता है, सर्विस पे ध्यान नहीं देते हैं, चलाते ही रहते हैं। तो अभी जो है सर्विस सेंटर बस मैं पहुंचने ही वाला हूँ। मैं आपको सर्विस सेंटर हल्का सा बाहर से दिखा दूंगा। बाकी अंदर तो अगर कुछ हुआ तो रिकॉर्ड कर लेंगे, वैसे रिकॉर्ड करने देते नहीं है, बट फोटो ले लेंगे या कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें जो है मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। और फिर मैं आपको एंड में जो है सारे एक्सपेंसेस वगैरह बता दूंगा कि क्या कुछ एक्सपेंस आया है, क्योंकि इसमें मुझे लगता है ब्रेक पैड वगैरह भी चेंज होंगे। अभी तक इसमें कुछ जैसे ब्रेक पैड वगैरह भी चेंज नहीं हुए हैं। सीट बेल्ट मैंने लगा रखा है, फिर भी ये आवाज़ करती है, इसमें थोड़ा सा है ये सीन। और सर्विस सेंटर अपना ये है, ये देख लो, ये मारुति सुजुकी नेक्सा सर्विस। ठीक है, चलिए अंदर चलते हैं, सर्विस कराते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ज़्यादा कुछ भीड़ भड़क्का नहीं था तो सर्विस एडवाइज़र जो है हमें जल्दी अपॉइंट हो गए और उन्होंने जो है सारी चीज़ें हमें बता दी, पुरानी सर्विस पे क्या क्या चीज़ें हुई थी और इस वाली सर्विस पे क्या चीज़ें उनके जो सिस्टम है उसमें आ रही है, उन्होंने वो सारी चीज़ें हमें बताई। और क्योंकि वॉशिंग में डिले होता है तो उन्होंने लिफ्ट खाली थी तो पहले जो है गाड़ी को सर्विस बे पे लगा दिया। अब सर्विस बे पे लगने के बाद जो है वहाँ पर एक ग्रुप बनता है, वो ग्रुप पे सारी चीज़ें आपको भेजते जाते हैं। दोस्तों गाड़ी हमने सर्विस सेंटर पर छोड़ दी है, सर्विस बे पे भी लगी है, क्योंकि अभी जो है इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ थी नहीं। और कोटेशन भी हमने ले लिया है। कोटेशन हमें दिया है 10,050 रुपये का। इसमें ये जो इनसाइड वॉश था ये थोड़ा सा महंगा था, 1,000 रुपये का, तो ये हमने कटा दिया। बाकी इसमें इंजन ऑयल है, ऑयल फ़िल्टर, AC फ़िल्टर, कूलेंट और ये कुछ है कंज्यूमर करके 500 रुपये ये है। बाकी इसमें और क्या है, ये लेबर है 2400 रुपये की, व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग है और ये 20 कुछ ब्रेक सर्विस है। ठीक है, 10,050 रुपये का कोटेशन है। वाइपर प्लेट वगैरह अगर ख़राब होगी तो वो चेंज करा लेंगे। ठीक है, और 2-3 घंटे में भी गाड़ी लेने वापस आते हैं घूम फिर के। और ब्रेक सर्विस होती है, ब्रेक पैड, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इस गाड़ी के ब्रेक पैड जो है ऑलरेडी चेंज हो गए 38,000 किलोमीटर पे। तो मैंने वीडियो में बोल भी दिया है कि इसके ब्रेक पैड चेंज करा लेंगे, बट वो चेंज हो गए थे 38,000 पे, तो उनके चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ब्रेक सर्विस जो है वो करा ली। और एस्टिमेट उन्होंने दिया था हमें, पहले इनसाइड वॉश के साथ में दिया था 11,230 रुपये का, फिर जो है इनसाइड वॉश को हटा के 10,050 रुपये का एस्टिमेट जो है हमें मिला था। और लगभग 1 बजे के आसपास हम वहाँ पर वापस पहुँचे तो गाड़ी की जो सर्विस है वो हो गई थी। क्योंकि 2 घंटे का ही समय लगता है, पूरा सर्विस वाला जो एरिया होता है वो मुझे पहली बार इतना खाली मिला। मतलब मैं अपनी बलेनो की सर्विस कराने के लगभग 3 बार के आसपास गया हूँ और तीनों बार जो है मुझे वो पूरा फुल मिलता था, पहली बार जो है वो मुझे खाली मिला, तो वो बढ़िया चीज़ है। एक और चीज़ है, इसकी वाइपर ब्लेड जो है वो भी हमें चेंज करानी थी। अभी तक इसकी वाइपर ब्लेड चेंज नहीं हुई है। 50,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी थी, तो हमने उनसे वाइपर ब्लेड का भी बोला था, तो उन्होंने बोला था कि 1,000 रुपये लगते हैं वाइपर ब्लेड के। फिर हमने कहा चलो अभी हम मार्केट जा ही रहे हैं तो अगर जमा तो उधर से ले आएंगे। फिर हम दोनों जो है वेन्यू से, मतलब मेरे मामा और मैं वेन्यू से निकल गए मार्केट की तरफ। और मार्केट से हम जो है मतलब चीज़ें मेरी वेन्यू के लिए लेने गए थे, बट फिर हमें फ्रोंक्स के लिए चीज़ें जम गई। वेन्यू की कुछ एक्सेसरीज जो है वो आई नहीं है मार्केट में अभी ढंग की, और ऐसे ही अगर कुछ भी ले आऊँ तो वो मुझे जमता नहीं, मतलब वो वुडन वाला आर्मरेस्ट वगैरह। तो फिर हमने इस गाड़ी का जेन्युइन आर्मरेस्ट खरीदा। पहले हम भी वुडन ही खरीद रहे थे इस गाड़ी के लिए, फिर हमने जो है इस गाड़ी का जेन्युइन आर्मरेस्ट खरीदा जो कि 3800 रुपये कुछ का है। और वाइपर ब्लेड खरीद ली हमने इसकी। ठीक है, 550 रुपये में फ्रेमलेस वाइपर ब्लेड ले आए हम, 1,000 रुपये की तो छोड़ो। फिर वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे बोल देना सर्विस सेंटर पे, वही लगा देंगे उसको आर्मरेस्ट, क्योंकि वो पूरी फिटमेंट के साथ में आता है और प्रॉपर उसको लगाना पड़ता है स्क्रू उसके। फिर हम गए वापस, वहाँ पर देखा तो सर्विस तो अपनी कंप्लीट हो गई थी, गाड़ी सर्विस पे मतलब वॉशिंग पे लग गई थी। तो उनको बोला हमने कि ये आर्मरेस्ट आप लगवा दो, तो उन्होंने बोला कि टेक्नीशियन बुलाना पड़ेगा इसकी वजह से, मतलब वो सर्विस जो शोरूम में जो बंदे होते हैं एसेसरीज़ वाले वो आके लगाते हैं। तो फिर उन्होंने 500 रुपये बता दिए उसके, तो हमने कहा चलो ठीक है, बाहर कहीं लगा लेंगे उससे अच्छा। तो फिर गाड़ी की जो वॉशिंग है उसके टाइम पे लंच हो गया, तो थोड़ा सा वहाँ डिले हो गया, बाकी 1.5-2 घंटे का टाइम लगा।
और गाड़ी की जो वॉशिंग है वो भी हो गई। वैसे मारुति का जो लाउंज है नेक्सा का वो बहुत प्रीमियम है। ये देखो मैं अंदर आ गया था अभी थोड़ी देर, ठीक है। सारी चीज़ें मैं बिल वगैरह बता दूंगा, और ग्रुप बनाया था तो ग्रुप पे भी जो कुछ भी भेजा है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एसी फिल्टर, कूलेंट और व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, यही सारी चीज़ें इसमें हुई है। दोस्तों गाड़ी की सर्विस हो गई है। गाड़ी देख लो अभी बिल्कुल पूरी जो है चमक रही है, ठीक है। और सर्विस सेंटर के बाहर आ गई है। अब इसमें कुछ काम है वो करा लेते हैं थोड़ा सा, मतलब एक्सेसरीज़ का, फिर मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा क्या कॉस्टिंग आई है क्या नहीं आई है, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और है कि इस गाड़ी की जो सर्विस है वो पिछली सर्विस हुई थी 38,000 किलोमीटर पे, और अभी वाली जो सर्विस है वो हुई है 55,000 किलोमीटर पे। मतलब ये गाड़ी 10 की जगह 17,000 किलोमीटर चल गई, 7,000 एक्स्ट्रा चल गई। तो ऐसा ही ये इस गाड़ी का थोड़ा सा मतलब ऐसा ही मामला होता है, ज़्यादा ही चलती है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि इसकी सर्विस हुई थी 20,000 किलोमीटर पे, फिर 30,000 वाली स्किप हो गई और फिर करे इसकी 38,000 किलोमीटर पे। पिछली बार 18,000 ज़्यादा चल गई थी, मतलब 18,000 चल गई थी, तो थोड़ा सा है इसका। बाकी ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं तो हम कहाँ थे, मैंने आपको बता दिया कि हम आ गए थे, हमने वॉशिंग पे गाड़ी देखी, हमने आर्मरेस्ट का बोला, उन्होंने कहा नहीं आ रहे उसका तो थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज लगेगा, तो उन्होंने कहा चलो आप बाहर ही कसवा लेना, उससे अच्छा तो ये वाइपर ब्लेड उन्होंने लगा दी। कोई नाटक नहीं की कि आप बाहर से लाए हो, ये वो वाइपर ब्लेड बढ़िया तरीके से उन्होंने लगाई, और काम भी गाड़ी पे एकदम बढ़िया तरीके से किया उन्होंने। फिर वॉशिंग के टाइम पे लंच हो गया तो थोड़ा सा उस चीज़ में डिले हो गया, तो लगभग 1-1.5 घंटा हमें उस चीज़ के लिए वेट करना पड़ा। वॉशिंग भी उनने प्रॉपर तरीके से करी। फिर हमने बिल बनवाया, तो बिल आया था इसका, पहले वाला जो आया था वो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि हमने डिस्काउंट भी कराया। पहले आया था इसमें 9,558 रुपये का, ठीक है। और इसमें जो सर थे वो सर्विस एडवाइज़र, वो भी बढ़िया थे, उन्होंने हमें एक परफ्यूम भी दिया साथ में, ठीक है, वो बाद में दिया। और जो इनसाइड वॉश की बात चल रही थी क्योंकि केमिकल से इसके छत वत साफ़ हो जाते हैं, उन्होंने वो भी करके दिया उनकी तरफ से, ताकि कस्टमर जो है उनसे जुड़ा रहे। मतलब सर्विस एक्सपीरियंस मुझे उस सर्विस सेंटर का बहुत बढ़िया लगा। ये जो मेरे मामा की गाड़ी है वो दूसरे सर्विस सेंटर पे सर्विस कराते हैं नॉर्मली हर बार, तो मैंने कहा नहीं आप एक बार इनसे कराओ, और वाकई में बहुत बढ़िया सर्विस लगी मुझे। मारुति की सर्विस का कोई तोड़ नहीं है, इसीलिए मारुति आज की डेट में मार्केट के अंदर रूल करता है। उन्होंने जो बिल बना के दिया हमें वो दिया 9,558 का। देखो मैं आपको जो है पुराना, मतलब वो जो डिस्काउंट के पहले का बिल है वो दिखाता हूँ। एस्टिमेट में तो मैंने आपको बताया 10,050 रुपये थे, फिर जो है बिल का जो अमाउंट आया वो आया 9,558 रुपये। इसमें ये सारी चीज़ें डली है, रोक के देख लेना, ठीक है। और इसमें जो छोटे मोटे चीज़ें जैसे ये फ्लोर का हो गया या हो गया, ये इसमें हमने मतलब उन्होंने काट दिए इसके, तो वो बस जोड़ते हैं बट बाद में काट देते हैं, ठीक है। और फाइनल अमाउंट जो है वो है ये 8,826 रुपये। लेबर ये देख लो 2,480 रुपये की है। लेबर में कुछ 25% के आसपास उन्होंने डिस्काउंट दे दिया था। तो आप भी अगर सर्विस कराने जाओ, मेन तो यही वीडियो आपको बताने के लिए है कि अगर आप सर्विस कराने जाओ और कोई ऐसा आपके एरिया में सर्विस सेंटर हो जो कि कोई चीज़ आपको जो है ज़्यादा महंगी चेप रहा है, तो आप सबसे पहले तो लेबर में डिस्काउंट लो। 20-25% आराम से मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई देता ही नहीं है, लेबर में डिस्काउंट मिलता है। और अगर आप जा रहे हो तो व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग अगर आपकी मतलब ज़रूरत है बहुत ज़्यादा तो ही कराओ, नहीं तो व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग जो है आप स्किप भी कर सकते हो। दोस्तों अगर मैं आपको ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस अपना बताऊं तो ओवरऑल देखो सर्विस एक्सपीरियंस के मामले में मुझे तो सबसे बढ़िया सर्विस मारुति की लगी अभी तक। मतलब मैंने अपनी नेक्सॉन की भी सर्विस कराई है, अभी हुंडई की तो मैंने देखी ली है थोड़े दिन पहले, और मारुति की मैं पहले से भी देखता था। और अभी जो सर्विस एक्सपीरियंस मुझे मिला, मतलब मेरे टाइम पे शायद ग्रुप वुप का मामला नहीं था, मेरे पास तो कोई ऐसा नहीं आते थे, बट अभी के टाइम पे ग्रुप पे सारी चीज़ें आपको भेजते हैं। इंजन ऑयल जो डलता है वो भी भेजते हैं। 3.7 लीटर के आसपास इसमें इंजन ऑयल डला है, और एयर फिल्टर वगैरह इसमें जो है चेंज नहीं हुआ है, जो था वही है। एयर फिल्टर उसको साफ़ कर दिया है, एसी फिल्टर इसमें डला है, ऑयल फिल्टर इसमें डला है, व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग हुई है, और 55,000 किलोमीटर की सर्विस, मतलब इतनी मेजर, एक तरीके से आप मान लो गाड़ी की आधी लाइफ हो गई। अगर कोई बंदा डेली चला रहा है 1,00,000-1.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद वो गाड़ी बेच देता है, 55,000 किलोमीटर में गाड़ी की आधी लाइफ होने के बाद भी अगर इतना कम खर्चा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे गांव में एक भाई के पास टाटा पंच भी थी, जो B6 का मैंने वीडियो डाला है, उनके पास टाटा पंच थी पहले। उनका सर्विस की जो कॉस्ट आती थी वो 12-13 हज़ार रुपये आती थी, और वो गाड़ी इतनी चली भी नहीं थी। तो
सर्विस एक्सपेंस जो है मारुति के सबसे कम होते हैं, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी जो है मारुति के पास ज़्यादा हो जाती है। आर्मरेस्ट इनके पास नहीं था बट वो बाहर मिल गया 3800 रुपये का, कोई दिक्कत नहीं है। जेन्युइन आर्मरेस्ट है, उसमें एसी वेसी भी नहीं है। जो टॉप मॉडल के आते हैं कई सारी जगह पर उनमें एसी की जगह जो है खाली रह जाती है, तो फिर आपको एसी चालू करवाना पड़ता है। इसमें एसी वेसी भी नहीं है। ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया रहा। अगर आप और खर्चा बचाना चाहते हो तो थोड़ा सा ऑफ़र के टाइम पे चले जाओ। बट उन्होंने हमें एक बात और बताई, जैसे सर्विस सेंटर इतना क्यों खाली था, बोले सर अभी तो क्या है कि सर ऑफ़र भी बंद हो गए और लोग ना ऑफ़र के टाइम पे आते तो ज़्यादा भीड़ भड़क होता है। ज़्यादा भीड़ भड़के की वजह से ना काम भी इतना सही नहीं हो पाता है। मतलब अभी क्या है कि कम गाड़ियां हैं तो बंदा आराम से शांति से काम कर रहा है, वॉशिंग वाला भी बढ़िया आराम से काम कर रहा है, सर्विस एडवाइज़र भी अच्छे से अटेंड कर रहा है। तो बोले ये सारी चीज़ें हैं सर, अगर ऑफ़र के टाइम पे आओगे तो वो आपको दिक्कत दे सकता है। तो थोड़ा सा ये भी सारी चीज़ें हैं, मतलब ज़्यादा भीड़ भड़के में। बट ऑब्वियस है कोई भी आदमी जो है ज़्यादा गाड़ियाँ अटेंड नहीं कर पाता है, और ज़्यादा अगर सर्विस वाला भी बंदा कितनी गाड़ी की सर्विस करेगा, वो भी फट जो भी इंजन ऑयल होता है, ऑयल फिल्टर, ये सारी चीज़ें चेंज करके ग्रुप पे सारी चीज़ें भेज के आपको छुट्टी कर देगा। हालांकि सर्विस में इतना टाइम नहीं लगता है बट सर्विस एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से तो बढ़िया है। मारुति का लाउंज भी बढ़िया है, ओवरऑल उनका बिहेवियर सबसे बढ़िया लगा मुझे। मतलब किसी भी चीज़ में मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार इनके सर्विस एक्सपीरियंस में थोड़ी सी भी कमी है। तो ये बढ़िया चीज़ लगती है, इसीलिए मारुति जो है रूल कर रहा है इंडियन मार्केट के अंदर। देखो ये वाला जेन्युइन आर्मरेस्ट हमने इसमें डलाया है, जो कि स्लाइड भी हो जाता है, ये देखो आगे पीछे, और इसकी पूरी असेंबली चेंज होती है। यहाँ से ये खुलेगा और उसके बाद में ये वाला पार्ट जो है पूरा चेंज हो जाता है। और अगर मैं आपको पीछे वाला हिस्सा दिखाऊं इसका, तो पीछे आप देखोगे तो ये जो है सेम इसमें थैला वैला रखा हुआ है। बाकी ये देखो यहाँ पर जो है इसमें एक स्पेस है, और 12V का चार्जिंग सॉकेट ये भी वर्किंग है इसमें। जो टॉप मॉडल वाला आता है उसमें AC वेंट आ जाते हैं, तो वो AC चालू कराने के सही जो खर्चा आता है वो 6000 रुपये समथिंग आता है। तो इतनी छोटी गाड़ी में वैसे भी AC वेंट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। बाकी ये देखो यहाँ पर जो है जेन्युइन एसेसरीज़ का डब्बा है, ये मारुति सुजुकी नेक्सा जेन्युइन एसेसरीज़, और ये इसमें पूरा सिस्टम इसका है, ठीक है। और ये कूलेंट उन्होंने वापस दे दिया ये, ठीक है। और ऑयल वगैरह तो बचता नहीं है। और ये इसका बक्सा हो गया। और इसमें दो चीज़ें और लगवाई है हमने, एक तो ये वाइपर ब्लेड जो फ्रेमलेस वाली है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें मड फ्लैप नहीं डले हुए थे, गाड़ी 55,000 चल गई, सोचो 55,000 किलोमीटर, थोड़ी बहुत भी नहीं। अभी तक मड फ्लैप नहीं डले, अभी तक इस गाड़ी में जो है डोर वाइजर नहीं डले। भाई शोरूम से जो डल गया वही डला, उसके बाद कुछ डला ही नहीं इस गाड़ी में। ये देखो ये फ्रेमलेस वाइपर ब्लेड जो कि अच्छी होती है, और इनको डलाने का फ़ायदा ये है कि देखो एक तो ये रबर की होती है, जो लोहे की वाइपर ब्लेड्स होती है ना, तो वो गर्म होती है तो वो ख़राब भी जल्दी होती है, ये ख़राब होने के चांसेस जो है इसमें कम हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें थोड़े बहुत डेंट वेंट आ जाते हैं। गाड़ी बहुत चलती है ये, एक्चुअल में देखोगे तो 2 साल में 55,000 किलोमीटर चलाना कोई आम बात नहीं है। और इसमें 55,000 किलोमीटर में से एक बार भी ये गाड़ी MP से बाहर नहीं गई। अगर ये MP से बाहर जाती तो और मेरे को लगता है 65-70,000 किलोमीटर तो आराम से चल जाती। तो यही थी आज की वीडियो मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस की, जिसमें इस गाड़ी की हमने 55,000 किलोमीटर की सर्विस कराई। अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।